क्या वेरिकोसील की प्रॉब्लम अचानक से हो सकती है? नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। बहुत सारे पेशेंट मेरे से ओपीडी में या ऑन कॉल यही पूछते हैं कि सर, क्या वेरिकोसील की प्रॉब्लम अचानक से हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि सुबह उठा मैं सोकर और मुझे वेरिकोसील हो जाए? उनको मैं यही कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वेरिकोसील कई बार हमारी गलतियों की वजह से होता है या कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस वजह से आगे जाके वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊं, वेरिकोसील होने के 3 से 4 मेजर रीजंस हैं, जैसे कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि काफ़ी लंबे टाइम से अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है, तभी आपको वेरिकोसील हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपका एक दिन पेट साफ़ नहीं हुआ तो आपको वेरिकोसील हो जाएगा। और अगर आपका ऐसा लगातार चल रहा है कि पेट साफ़ नहीं हो रहा और आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो हाँ, आगे जाके वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ-साथ अगर सेकंड रीज़न हम देखें तो वो है जिम जाना और हैवी वेट लिफ्टिंग करना। आप जिम जाते हैं और आप अगर भारी सामान उठाते हैं या डंबल उठाते हैं, तो वो सारा का सारा प्रेशर आपके लोअर एब्डोमेन पे पड़ता है। एक दिन शायद आपको दिक्कत ना हो, एक दिन अगर आप गए, आपको उसकी वजह से वेरिकोसील ना हो, लेकिन अगर आप लगातार जा रहे हैं, 3-4 महीने से जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सामान उठा रहे हैं, तो वो सारा प्रेशर डेली आपके लोअर एब्डोमेन तक रेडिएट करता है और फिर वहाँ से आपके टेस्टिकल तक जाता है, जिस वजह से आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है, अगर आप एथलीट हैं या फिर स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि रनिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट खेलना, तो इस वजह से भी वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है। अब ये चीज़ें एक दिन में तो नहीं होती। अब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मान लो लगातार खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो उस वजह से वेरिकोसील होती है। वहीं नेक्स्ट रीज़न जो है वो है आपकी जॉब प्रोफाइल। अगर आप कंटिन्यूअस खड़े होके काम करते हैं, जैसा कि अक्सर आर्मी में होता है या फिर पुलिस में होता है या ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं, या कई सारे ऐसे मेरे पेशेंट भी हैं जो शेफ़ हैं, तो उनको काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है कि प्रॉपर ब्लड फ्लो उनका नीचे से ऊपर की तरफ नहीं हो पाता और उस वजह से उनकी वॉल्स वीक हो जाती है और फिर धीरे-धीरे वेरिकोसील डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए वेरिकोसील की प्रॉब्लम कभी भी अचानक नहीं होती। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर, मुझे वेरिकोसील है, अब मैं क्या करूँ? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए 2-3 ऑप्शन है, या तो आप सर्जरी करा सकते हैं या आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं या फिर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सर्जरी कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सर्जरी आपको इंस्टेंट आराम दे देगा, लेकिन आगे जाके 2 साल बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको ये प्रॉब्लम दोबारा होने के चांसेस होते हैं। वहीं अगर हम बात करें होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अच्छे से डाइट फॉलो करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और एक चीज़ अच्छी है कि अगर आपकी प्रॉब्लम एक बार ठीक हो गई, तो ये फिर लाइफ में कभी दोबारा नहीं होगी। वहीं दूसरी होम्योपैथी की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट होम्योपैथी का ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वेरिकोसील से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।